हेलो एवरीवन, इन दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जब हम करने जाते हैं तो लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में क्या प्रोसीजर है, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन डिटेलिंग। अगर आपने पिछली वीडियो मिस की है, आई विल कीप द लिंक डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो थ्रू दैट टॉपिक ताकि आपको टॉपिक कॉन्टिन्यूशन में समझ आए। आज शुरू करते हैं पहले इस टॉपिक से, जो कि है अगर मैं ऐसे मेटल की एक्सट्रैक्शन करना चाहूँ जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में लोअरली प्लेस्ड है और लेस रिएक्टिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि पहले मैं प्रोसीजर से इसको ईदर दिस इज अ सॉलिड ओर दी है या कोई और दी है, पहले मैं इसको चेंज करूंगी ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड में चेंज करने का मेथड क्या है, वो मेटल जिसमें रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम है उसके सल्फाइड मेयर हीटिंग से ही ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां मुझे दिया है HgS, अगर मैं इसको हीट करूं ये चेंज हो जाएगा HgO एंड SO2 में। तो मेरा पहला पर्पस क्या है, जो भी मुझे सल्फाइड और दी गई है उसको मैं किस में चेंज करूं, ऑक्साइड में चेंज करूं। और किस केस में, मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है उस केस में सिर्फ हीटिंग से ही ऐसा हो जाता है। अब मेरे पास है HgO, क्योंकि मुझे मरकरी जो है वो निकालना है। HgO को मैं फिर से हीट करूंगी, क्या हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। तो एक्सट्रैक्शन करना जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है बहुत ही आसान है। आपको कोई केमिकल, कोई फर्दर एडिशन और कोई रिएक्शन नहीं करना है। सिर्फ आप क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। पहले सल्फाइड चेंज होगा ऑक्साइड में और फिर ऑक्साइड चेंज हो जाएगा इनटू मेटल। अब ये मेरा मेटल है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब अगर आपको ये जानना है कि सिर्फ हीटिंग ही क्यों नेसेसरी है, रीजन जो लोअर प्लेस्ड मेटल्स हैं, यानी कि जो मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, उनके सल्फाइड और उनके ऑक्साइड बहुत अनस्टेबल होते हैं। जब कोई चीज अनस्टेबल होगी उसको ब्रेक करना बहुत इजी है, उसके फर्दर प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। अब आते हैं सेकंड टाइप के मेटल्स पे जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, मॉडरेट है, मतलब ना ही वो ज्यादा रिएक्टिव है ना ही वो कम रिएक्टिव है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ मेटल विद मॉडरेट रिएक्टिविटी। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड का या जिंक कार्बोनेट का। एज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, ये दो स्टेट में मिल सकते हैं, या तो वो होंगे सल्फाइड फॉर्म में या वो होंगे कार्बोनेट फॉर्म में। हमारा फर्दर स्टेप सिर्फ इतना ही है कि हमको इनको ऑक्साइड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, अगर तो मेरे पास जिंक सल्फाइड है तो मुझे करनी है इसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। रोस्टिंग का मतलब क्या है, आप सब्सटेंस को हीट करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको बना के देगा ZnO प्लस SO2। अब यहाँ देखिए मेरा पर्पस क्या था कि मैं सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा दूं। जिंक के केस में मैंने ऐसा कर दिया। अगर तो आपकी और है कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नहीं लगती है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हम करते हैं कैल्सिनेशन। ये ब्रेक होगा हीट की प्रेजेंस में इन दो सब्सटेंसेस में। अब दीज आर माय साइड प्रोडक्ट, क्योंकि मैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा फोकस मेटल ऑक्साइड पे है। अब चाहे मेटल ऑक्साइड आप रोस्टिंग से लें, चाहे मेटल ऑक्साइड आप कैल्सिनेशन से लें, आपका नेक्स्ट स्टेप सिमिलर है, आपको इसको रिड्यूस करना है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ रिडक्शन। ठीक है, जब मैं इसको रिड्यूस करूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन मतलब कोक, कोक फॉर्म में कार्बन, ये चेंज हो जाएगा जिंक प्लस CO2 में। ओके, यहां से मुझे मिल गया है प्योर मेटल।
तो वो मेटल जिनके केस में उनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उनको या तो हम रोस्टिंग से ऑक्साइड में चेंज करते हैं अगर तो सल्फाइड दिया है, या कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में चेंज करते हैं जब मुझे कार्बोनेट दिया है। फाइनली मेरे पास आएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को मैं रिड्यूस करूंगी एंड इट विल गिव मेटल। अब जरूरी नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कोक ही यूज हो, वी कैन यूज डिफरेंट अदर रिड्यूसिंग मटेरियल, मतलब हम किसी एलिमेंट को भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं इस केस में। एग्जाम्पल एक है जो मैं देती हूं, MnO2। आपको मैग्नीज को डिराइव करना है यहां से। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ले लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, बना देगा Al2O3 और आपका मैग्नीज जो है वो क्या हो जाएगा? फ्री, विच विल बी अ मेटल। अब इस केस में मैंने एल्यूमिनियम को क्या यूज किया है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो इस तरह से हम कार्बन या कोक को भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, या हम किसी एलिमेंट को भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जिस केस में जो आपके मेटल हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज कर रही हूँ, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। ओके, अब मेटल विद हाई रिएक्टिविटी कौन से हैं? पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। इस केस में क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूं सोडियम ऑक्साइड का, यहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं इसको कार्बन से रिड्यूस करने जाऊंगी रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सोडियम की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। क्या होता है, जो मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है उनकी लाइकिंग या उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, नाउ इन दिस केस इस मेथड से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको रीड किया था जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन किए थे। इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कैथोड और एनोड। विद दैट आयंस प्रोड्यूस होंगे विच विल बी अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और वहां से हम प्योरिफाइड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एक आपका NaCl। जब मैं NaCl के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस में कन्वर्ट करूंगी, इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बना के देगा। ओके, सो एक साइड पे मेटल डिपॉजिट होगा, दूसरी साइड पे कोई गैस लिबरेट होगी। क्योंकि सोडियम पोटाशियम या जो रिएक्टिव मेटल है उनकी लाइकिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, इसलिए हम हीटिंग से या रिडक्शन से उन्हें चेंज नहीं कर सकते प्योर मेटल में। हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस की ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, आई विल अगेन शेयर द लिंक डाउन बिलो। मैंने एक टॉपिक में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर को डिस्कस किया था, आप वहां से सिमिलर केसेस लेके इस इलेक्ट्रोलिसिस को समझ सकते हैं। Now till now हमने ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करना सीख लिया है, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है विद डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन उनकी रिएक्टिविटी क्या है वो सीख लिया है। अब जबकि हर स्टेप में वेदर इट इज लेस रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, हमने फाइनल प्रोडक्ट मेटल बना लिया है, पर वो मेटल प्योर नहीं है, उसमें हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो। तो जो भी मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है उस प्रोसीजर का लास्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने मेटल बनाया है उसको हम रिफाइन करेंगे विद द प्रोसेस, और प्रोसेस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, मतलब रिफाइनिंग, चाहे वो आपने कैल्सिनेशन से बनाया है मेटल, चाहे वो रोस्टिंग से बनाया है, जिस मेथड से भी आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उसकी रिफाइनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और मेथड को नेम दिया गया है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये मेटल जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है इसको सिर्फ रिफाइन करना बच गया है कि जो इम्प्योरिटीज हैं दैट कैन बी रिमूव। अब क्या करते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का सेटअप। ये आ गई 2 इलेक्ट्रोड्स, इसको ज्वाइन करूंगी मैं बैटरी के साथ, ये आपका सेटअप तैयार है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहला तो ये है कैथोड, और इस तरफ है मेरी एनोड इलेक्ट्रोड। ओके, अब हमें ये पता करना है किस तरफ प्योर मेटल होगा, किस तरफ इम्प्योर मेटल होगा। कैथोड हम बनाते हैं प्योर मेटल की, और एनोड होती है इम्प्योर मेटल की। डन। जो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सॉल्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसे कैसे आयंस बनाने हैं, जैसे एनोड बनाएगा। अगर एनोड निकल के आयन बना रहा है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी निकल के आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही केयरफुली चूज करते हैं, कौन सा वाला, जो सेम आयन दे जैसा कि हमारा एनोड देने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, एनोड में होगी हमारी ऑक्सीडेशन और कैथोड में होगी रिडक्शन। अब क्या होता है, जैसे जैसे इम्प्योर सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज होगा वो प्योर मटेरियल में चेंज होता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा अबव कैथोड। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, कैथोड का मास क्या होगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो भी इम्प्योर मेटल है वो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप को रिड्यूस करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कर रहा है प्योर मेटल। सो अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि प्योर मेटल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में किस एनोड पे डिपॉजिट होता है, तो आपका आंसर है कैथोड पे डिपॉजिट होता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है प्योर मेटल तो यहां जाएगा, वेयर विल द इम्प्योरिटीज गो, क्योंकि मैंने सबसे पहले टॉपिक यही बोल के स्टार्ट किया था कि वी विल रिमूव द इम्प्योरिटीज जो हमने मेटल बनाया है। इम्प्योरिटीज जनरली सॉल्यूबल होती हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो सॉल्यूशन में रोम अराउंड करती रहेंगी, दे विल सिट इन द सॉल्यूशन, और आपका जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो है कैथोड में। ओके, लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है कोरोजन, जो हमने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ लिया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, आई विल कीप द डिस्क्रिप्शन लिंक डाउन बिलो, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, कोरोजन वहां से चेकअप कर सकते हैं। अब इस चैप्टर की फिनिशिंग के साथ ही आपका 3rd लेसन जो है वो कंप्लीट होता है।